क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। हम मान लेते हैं एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी, क्योंकि दो संख्याओं का योग दिया है 27। एक संख्या दूसरी संख्या में से घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, पहली संख्या को केवल मानना होगा। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कराते हैं, अर्थात x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। यही तरीका है निकालने का, इसी तरीका से निकलेगा, यही रूल है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट द वन नंबर बी x, then other number बी 27 माइनस एक्स। यदि एक को नंबर को एक संख्या, एक जो संख्या होगी उसमें से x मान ले रहे हैं तो दूसरी संख्या आएगी 27 में से x घटाने पर निकलेगी। आइए, दोनों का प्रोडक्ट 182 है। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 मल्टीप्लाई कराएंगे। दिस इंप्लाइज 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। दिस इंप्लाइज दोनों को उधर ले जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, ये इधर आई है, इक्वल टू इधर 0। अब 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका जोड़ने घटाने पर माइनस 27 आ जाए। देखिए 182 2 से 9 1 7 से 3 7 1 जा 7 7 3 21 13 से, यानी इसके होंगे 2 7 13। दो ही जगह तोड़ना है इसको। यदि हम यहाँ आसान है, यहाँ इससे यदि कर लेते हैं तो 14 हो जाएंगे। 14 प्लस 13 14 प्लस 13 इक्वल टू 27। माइनस है तो दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस 14 माइनस 13 इक्वल टू माइनस 27 हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आ गया। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दोनों में x कॉमन होगा, इसमें x, इसमें देखते हैं x माइनस 14 माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ x है तो यहाँ x रहेगा, यानी 13 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये माइनस है, प्लस यहाँ होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 13 से डिवाइड कराएंगे, यानी यही इसका मल्टीप्लाई है तो 14 बचेगा। 14 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0, अर्थात इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 13। इस तरह से x के दो वैल्यू प्राप्त हुए, एक 14 और एक 13। यदि एक संख्या 14 हो तो 27 में से 14 माइनस कर देंगे तो 13 आएगी, दूसरी संख्या 13 आएगी। अर्थात जो संख्याएं होंगी हमारी, यदि एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, इसलिए द नंबर विल बी 13 एंड 14। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट हुआ।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हम ऐसे दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात करेंगे जिनके वर्गों का योगफल 365 होगा और संख्याएं पॉजिटिव होंगी। हम मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव संख्याएं कॉन्सिक्यूटिव है जो क्रमागत है, यानी एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या 11 होगी। इस तरह से मानना है, यानी x मानेंगे तो x+1 करेंगे। इस तरह से आइए लेट us assume that two consecutive positive integers be x and x+1. Let us assume that the two consecutive positive integers be x and x+1. Therefore, according to given information, संख्याओं के वर्गों का योगफल सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, यानी x स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x+1 माइनस 365 इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट में लाएंगे, माइनस और चिन्ह इसका बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करा देंगे, दिस इंप्लाइज 2 से डिवाइड कराएंगे, यह होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1a2 इक्वल टू 0। अब यहाँ 182 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि -+1 आ जाए। यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो केवल इसी का फैक्टर हमको करना पड़ेगा 182 का। देखिए वहाँ 182 का हमने फैक्टर कर रहा हूं मैं। 2 9 जा 1 7 13 अभी मैंने किया था इसके पहले भी क्वेश्चन में 182 का। यहाँ देखिए 2 7 जा 14 14 में से 13 माइनस कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसको हम तोड़ लेंगे दो जगह, दो रूपों में। कैसे? x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से x कॉमन होगा, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14। हमने माइनस कॉमन ले लिया है, दोनों चिन्ह 15 का प्लस हो जाएगा, a b प्लस इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 कॉमन, दिस इंप्लाइज x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x माइनस 13 होगा इक्वल टू 0। अब या तो यह 0 के बराबर होगा, नहीं तो यह 0 के बराबर होगा। हमको पॉजिटिव लेना है तो इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 14। यह निगेटिव नंबर है, इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 13। यह पॉजिटिव नंबर है, यानी एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या अदर नंबर हो। इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। एक संख्या जो होगी 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी। दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर है। देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा द कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर 13 एंड 14। इस तरह से, और इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल है आपका 365। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है 13 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से उसका हाइट 7 सेंटीमीटर कम है और इसका जो हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेनस क्लियर है 13, लेकिन बेस और हाइट ज्ञात करना है। फाइंड द अदर टू साइड्स। आइए हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा करते हैं ऐसे। जिसका मान लेते हैं ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस 13 है। लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल bx, then its altitude b x माइनस 7, यानी यह बेस इसका x होता है, यह एंगल है थीटा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जहां पे 90 अंश का कोण बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके सामने की भुजा हाइपोटेनस कहलाती है, यानी यह हाइपोटेनस है। यह इसका हाइट है, एल्टीट्यूड है, यह हो जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7। और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसका थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी हाइट, बी सी बेस, ए सी हाइपोटेनस, यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी का प्रयोग करेंगे। वैल्यू रखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 13 का स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू 13। यह बेस है, यह हाइट या एल्टीट्यूड, दिस इंप्लाइज, इसका वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस करेंगे यानी 120 माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ 2 से डिवाइड करा देंगे, 2 से डिवाइड कराने के बाद से यह होगा दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम 60 का डिवाइड ऐसे करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई कराने पे 60 आ जाए और प्लस माइनस कराने पर माइनस 7x आ जाए। देखिए 60 को हम डिवाइड करा रहे हैं यहाँ पे 2 30 2 15 3 5 5 1, यानी 2 2 जा 4 3 जा 12 12 और 5 लेते हैं, यानी माइनस 12 प्लस 5 तो माइनस 7 आएगा। माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 7, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन होगा, दिस इंप्लाइज x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 इक्वल टू 0।
दिस इंप्लाइज x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। यह जो मान होगा, यह जो वैल्यू होगा x प्लस 5, यहाँ से x की वैल्यू निगेटिव आएगी, x इक्वल टू माइनस 5 आएगा। जो डिस्टेंस हम लेते हैं, दूरी लेते हैं, निगेटिव में नहीं लेते हैं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। दिस इंप्लाइज x माइनस 12 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 12। यदि इसका बेस जो ट्रायंगल अभी हमने बनाया था, यदि उसका बेस 12 हो गया तो हाइट होगा, इसका एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। यानी आंसर होगा बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोर्टरी आर्टिकल इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rate 90, find the number of articles produced and the cost of each articles. यहाँ एक कुटीर उद्योग है जिसमें बर्तन का निर्माण होता है। वह कह रहा है कि it was observed on a particular that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. एक दिन में जितना आर्टिकल तैयार होता है उसके 2 गुने से 3 रुपया अधिक है एक आर्टिकल का कीमत। एक दिन में जितना आर्टिकल तैयार होता है उस आर्टिकल के 2 गुने से 3 more than twice the number of articles produced on that day. एक आर्टिकल का जो कास्ट होता है, एक बर्तन का जो कास्ट होता है, वह एक दिन में जितना निर्माण होता है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। If the total cost of the production on that day was ₹90, यदि उस दिन टोटल कास्ट जो है 90 रुपया प्राप्त हो रहा है तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कितने बर्तन तैयार हो रहे हैं वह ज्ञात करना है, और एक आर्टिकल का कास्ट क्या है वह ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि उस एक दिन में जो आर्टिकल तैयार हो रहे हैं उनकी संख्या x है। लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल bx, then cost of each article is equal to 2x plus 3। एक आर्टिकल का कास्ट हो जाएगा 2x प्लस 3, जबकि आर्टिकल की संख्या यदि x है और x आर्टिकल की संख्या में एक आर्टिकल के कास्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल कास्ट निकल जाएगा, यानी टोटल कास्ट 90 है। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां x से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 90 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा माइनस। अब 2 इंटू 90 का हम ऐसा फैक्टर ज्ञात करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 3 आ जाए। यानी देखिए 2 इंटू 90 यानी 180, 290, 245, 315, 3551, यानी 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, यानी 12 इंटू 15
3 प्लस में लाना है तो 15 माइनस 12 करेंगे, 3 आ जाएगा। ऐसे ही आसानी से देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसमें से x कॉमन होगा, x कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन होगा, माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि अंदर प्लस लाना है, 6 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। यहां आते हैं 2x प्लस 15 एक जगह और x माइनस 6 इक्वल टू 0। इफ 2x plus 15 is equal to 0, this implies 2x is equal to minus 15, this implies x is equal to minus 15 upon 2। ये minus 15 upon 2 जिसको हम x माने हैं वो नंबर ऑफ आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यह मान नहीं होगा। आते हैं और इफ x minus 6 is equal to 0, this implies x is equal to 6, यानी यह पॉजिटिव है, इसलिए x जो नंबर ऑफ आर्टिकल है एक दिन में तैयार होने वाली उसकी संख्या x है, एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल टू 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, यानी एक का आर्टिकल का कास्ट हो गया 15 रुपया, नंबर ऑफ कास्ट इक्वल टू 6। आंसर होगा नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6 एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू 15 रुपया 15। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के साथ चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। इसके अंतर्गत यदि एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं गया, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है, यदि उसके बावजूद भी आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।